हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ के लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी एजे रहती है वो हंसिका के पास बैठी रहती है। इन दोनों का जो है आई कांटेक्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। देन जो लॉकेट राय रहती है उसे देखकर जो हमारी ये रहती है हंसिका रहती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो लॉकेट जो है इन दोनों के नाम से, इनके नाम के अक्षरों से रहता है। जो एजे के गले में रहता है उसमें लिखाया रहता है हाशनी, और हमारी हंसिका के गले में जो लॉकेट रहता है उसमें लिखाया रहता है एजे। ये दोनों के नाम बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहे होते हैं। मतलब बहुत खुश होती है कि एक दूसरे के नाम की जो है लॉकेट पहन रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है हंसिका खुश रहती है और सीधा उस एजे को हक कर लेती है और एजे भी उसे डायरेक्टली बैक हक कर देती है। तो इन दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं कम से कम 5-10 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे टाइटली हक करके बैठे रहते हैं। देखते देखते जो एजे रहती है वो हंसिका के बैक में अपने हाथों की जो हरकतें हैं स्टार्ट कर देती है। उसके हाथ जो है उसके बैक में हरकत करना स्टार्ट कर रही होती हैं, धीरे धीरे सहलाना। और देखती देखती जो ये रहती है एजे, वो हंसिका के जो ये रहते हैं ज्वेलरी, गहने जो भी हो वो सब निकालने लगती है। तो जो हंसिका रहती है वो चुपचाप उसके बाहों में, एजे के बाहों में रहती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस उस एहसास को और आज की उस पल को जीना चाहती थी। इसलिए वो भी चुपचाप एजे की हरकत को ये कर रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, खुश हो रही थी इस चीज़ को देख के, इस मोमेंट को जी रही होती है। एजे जो है धीरे धीरे उसके पूरे गहने को निकाल देती है और हंसिका जो है देखती है कि उसके पूरे गहने जो है निकल चुके हैं। तो जो है एजे को टाइटली और जोर से हक कर लेती है। तो एजे जो है स्माइल करती है, बोलती है हे क्या हुआ। तो हंसिका अपना सर ना में हिलाती है। तो एजे बोलते हैं ओ कोई प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं ना। फिर से अपना सर हिलाती है तो एजे जो है स्माइल करने लगती है। देन उसे अपने से थोड़ा सा दूर करती है और उसने जो गहने पहने रहते हैं जस्ट सिंपल इनसाइड पहने रहते हैं उसे निकालती है, बस उस लॉकेट को छोड़कर। धीरे धीरे जो है वो अपने हाथ की जो चूड़ियाँ रहती हैं उसे भी निकाल देती है और हंसिका के ऊपर आ जाती है। हंसिका को नीचे बेड पे कर देती है और उसे किस करने लगती है। वो उसके पल्लू को धीरे धीरे उसके जो बदन से हटा देती है। तो हंसिका जो है अपनी आंखें बंद कर देती है। तो ये जो उसे देख के बहुत स्माइल कर रही होती है। तो जो ये जो रहती है उसके जो लस पे धीरे धीरे सॉफ्टली तरीके से किस कर रही होती है। देन किस करते करते उसके नोज़ी, चिक्स और ईयर, यहाँ इन जगहों पर जाकर बहुत किस करती है इनको। तो जो हंसिका रहती है वो बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है। तो जस्ट हमारी एजे जो है नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। तो हंसिका को पता नहीं क्या हो जाता है, हंसिका एजे को नीचे कर देती है और वो उसके ऊपर आ जाती है। तो एजे जब उसकी ये हरकत देखती है वो उसका जो ये रहता है फेस का जो रंग रहता है उड़ जाता है। मतलब उसने इतना फास्ट तरीके से एजे को नीचे और ख़ुद को एजे के ऊपर कर दिया रहता है। तो एजे तो ये होगी ना, दंग तो रहेगी ना। देन जो ये रहती है हंसिका उसके ऊपर आती है और उसे बहुत डीपली किस करने लगती है। डीपली भी और हार्श भी, बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। किस करते करते उसके लिप पे बाइट कर रही होती है और उसे किस करते करते जो है उसके नेक की तरफ बढ़ती है। उसके नेक पे भी बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट करना स्टार्ट कर देती है हंसिका। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी एजे रहती है उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी रहती है जो बहुत ही ज़्यादा उस पर जच रही होती है।
तो हंसिका जो है उसकी जो पल्लू होती है उससे पूरा हटा देती है और जो है ये फ्लोर पे फेंक देती है और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। देन उसके नेक पे किस करते करते उसके शोल्डर पे आ जाती है और वो धीरे धीरे उसके ब्लाउज के बटन जो है ओपन करने लगती है और उसे साइड कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है उसके चेस्ट पर किस करते करते उसके बोर्ड्स को प्रेस करने लगती है। देखते देखते जो है हमारी हंसिका एसी का पूरा जो है साड़ी निकाल देती है और फ्लोर पे फेंक देती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो एजे जो है इस बार उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। वो इस बार बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ी रहती है और जो उसके हाथों में जो गुलाब के प्यारे प्यारे नाजुक से पुष्प फूल जो होते हैं वो भी उसके हाथों में आ रहे होते हैं। धीरे धीरे उसको भी मसल रही होती है, ऐसे मसल रही होती है कि बेचारे जो हैं उनका वहीं कत्ल हो जाता है। देखते देखते जो एजे रहती है वो आहें भरने लगते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं आवाज़ें निकालने स्टार्ट कर देती है। वो भी बहुत प्यारी प्यारी जिसे सुन के हंसिका स्मेल कर रही होती है क्योंकि हर बार जो है हंसिका के मुंह से ये आवाज़ें निकल रही होती हैं, ये सिस्कारियाँ निकल रही होती हैं, लेकिन इस बार जो है हंसिका की नहीं एजे की सिस्कारियाँ निकल रही होती हैं। तो इसे देख के जो हंसिका रहते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती है और एजे का तो हालत ख़राब हो रहा होता है। देखती देखती जो हमारी हंसिका रहती है वो उसके टमी के पास आ जाती है, उसके टमी के पास बहुत ज़्यादा किस करती है और उसे उसके एक हाथ को लेफ्ट हैंड को वो नीचे कर रही होती है, उसके थाइस पे ले जा रही होती है, थाइस के बीच ले जा रही होती है। तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जो उसका प्यार रहता है बहुत डीपली हो रहा होता है और सबसे अलग होता है ये इनका प्यार जो हर बार की जो इनके साथ जो मोमेंट स्पेंड करते थे उससे अलग था। ये शादी की फर्स्ट रात रहती है तो कुछ अलग तो बनता है ना। तो इस बार हंसिका जो है मूड में रहती है बहुत ज़्यादा और एजे को छोड़ नहीं रही होती है। एजे का जो है हालत तो बहुत ज़्यादा गंदा वाला ख़राब हो रहा होता है और जो हंसिका रहती है बस वो उसे इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा होता है क्योंकि छोड़िए बहुत बता दी। उसके बाद जो हंसिका रहती है वो जो है एजे के ये में जाती है, मतलब चेस्ट पे, वहाँ पे अपने दोनों हाथों को बाएं को जो है मोड़ कर उसके चेस्ट पे अपना सर रख कर उसे देख रही होती है उसके फेस को। और जो एजे रहती है लंबी लंबी सांस ले रही होती है, अब भी उसके मुंह से सिसकारियाँ निकल रही होती हैं और उसकी जो सांसें रहती हैं बहुत ज़्यादा फूली रहती है, वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। उसकी लंबी लंबी सांसें को देखकर हंसिका बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही होती है और बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। हंसिका ने ठीक से सांस ही नहीं लिया रहता है कि फिर से जो एजे ने अच्छे से सांस ही नहीं लिया रहता है कि हंसिका फिर से उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है और जो एजे की आंखें रहती हैं वो खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और जो इस हरकत को वो नोट करती है हंसिका की, तो एजे का तो हालत और भी ख़राब हो जाता है। और जो हंसिका रहती है बहुत ज़्यादा उसके लिप्स पे किस कर रही होती है, फाइट कर रही होती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। और जब हंसिका को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो वो छोड़ देती है उसको और उसके साइड में आकर लेट जाती है। हंसिका तो साइड में जाकर लेट जाती है, लेकिन एजे अपने फेस पे, अपने मुंह पे अपना हाथ रखती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है और हंसिका की तरफ देखती है तो स्माइल करते हुए उसके बाजू में लेटी रहती है। तो अब एजे की बारी रहती है, वो जब राहत की सांस लेती है फिर वो उसके ऊपर आ जाती है, हमारी हंसिका के ऊपर, और हंसिका को वैसे ही प्यार करने लगती है, वैसे किस करने लगती है। तो पहले धीरे धीरे बहुत डीपली करने लगती है, लेकिन जब उसका जो एक एक कपड़े जो है हंसिका की एजे निकाल रही होती है वैसे इसकी एजे की किस जो है बहुत हाश हो रहा होता है
बहुत डीपली हो रहा होता है, डीपली हो रहा होता है। वो पागलों की तरह उसे किस कर रही होती है। तो अब एजे की ये किस देखकर हंसिका की हालत अब ख़राब हो रही होती है। वो सोच में पड़ जाती है, और अब ये तो मेरा मुझसे बदला निकाल रही हैं ये, ऐसे बोल रही होती है। और एजे जो है वो ऐसे ही उसे किस वैसे उसे फाइट कर रही होती है, उसके सारे कपड़े को जो है निकाल देती है और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, उसके शोल्डर पे फाइट करने लगती है और बहुत किस करने लगती है। धीरे धीरे उसके चेस्ट पे आ जाती है, चेस्ट पे आकर उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है और उसके पुप्स को प्रेस करने लगती है, वो भी बहुत खास तरीके से, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। तो जो हंसिका रहती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। हंसिका की जो है मुंह से अब उसकी चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी चीखें निकल रही होती हैं। तो एजे जो है क्या करती है, जो उसके रूम में एक ये रहता है, बॉक्स रहता है, उसका म्यूज़िक ऑन कर देती है और जो म्यूज़िक चल रहा होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक म्यूज़िक रहता है। तो उस रोमांटिक म्यूज़िक को सुनकर इनका मूड और जो है एग्रेसिव हो जाता है, मतलब और अच्छा हो जाता है और ये एक दूसरे पे और भी ज़्यादा प्यार निछावर करने लगते हैं। देखते देखते सुबह हो जाती है, इनके प्यार करते करते जो रोमांस जो है करते करते मॉर्निंग हो जाता है। और मॉर्निंग में जब ये देखते हैं कि मॉर्निंग हो गया है तो दोनों स्माइल करने लगते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। और जो हमारी हंसिका रहती है वो एजे के ऊपर आ जाती है और उसके चेस्ट पे अपना जो है बाजू रखती है और अपना सर रखती है और अपनी आंखें बंद कर देती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गई रहती है। एजे भी समझ जाती है कि बहुत ज़्यादा थक चुकी है, इसलिए वो भी डिस्टर्ब नहीं करती और ये दोनों जो है सो जाते हैं। करीबन इनकी जो नींद है, आंखें जो हैं मॉर्निंग के 10 बजे जो है खुल जाती है और एजे जो है देखती है कि मॉर्निंग का जो है 10 बज रहा है। तो वो हंसिका की तरफ देखती है, हंसिका जो है बहुत ही क्यूट तरीके से सोई रहती है, तो वो देखने लगती है उसे बहुत ज़्यादा प्यार से। तो हंसिका की भी आंखें जो है धीरे धीरे खुलने लगती हैं, अपनी टिमटिमाते आँखों से जो है वो एजे को देखती है, तो देखती है कि एजे जो है उसे ही देख रही है, तो उसकी तरफ देखती है, बोलते हैं गुड मॉर्निंग अभी। तो जो एजे रहती है बोलती है गुड मॉर्निंग वाइफी, तो ऐसे बोलती है और उसे और टाइटली हग कर लेती है। तो हंसिका बोलती है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो बोलते हैं अच्छा जी, तो बोलते हैं हाँ ना, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं ओके चलो फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खाने के चलते हैं, एजे ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो हैं वहाँ से ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देती है एजे हंसिका को, और दूसरे ब्लैंकेट से खुद को कवर करती है और बोलते ठीक है तुम जाओ। तो जब वो जाने लगती है तो हंसिका जो है उसे देखती है, बोलते एक मतलब एजे उसे देखती है, बोलते एक सेकंड एक सेकंड। तो हंसिका उसकी तरफ मुड़ के देखती है, हाँ क्या हुआ। तो बोलती है यार तुम अकेले जाओगी, बहुत टाइम होगा और मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, तो मैं तो साथ में आऊँगी। तो हंसिका उसकी तरफ देखती है, बोलते नहीं नहीं नहीं, आप जाओगे ना मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, आप यहीं पे रुको, मैं 15 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। तो बोलते नहीं, तो बोलते हाँ, बोले नहीं। उसके बाद जो एजे रहती है वो अपना जो है ब्लैंकेट फेंक देती है और उसके ब्लैंकेट में आकर घुस जाती है। जब हंसिका ये देखती है, एजे की हरकत देखती है, तो उसकी तरफ घूरते हुए बोलते हैं ये क्या है बदतमीजी, ये क्या बदतमीजी है। तो बोलते ये बदतमीजी कैसी हुई, मैं तो अपनी वाइफ के साथ उसके ही ब्लैंकेट में हूँ, तो ये कहाँ की बदतमीजी है। तो हंसिका स्माइल करने लगती है, बोलते हैं तो चाहिए आप चाहिए शावर लेकर आइए, मैं वेट करती हूँ। तो बोलते हैं मैंने कहा। उसके बाद जो है एजे हंसिका को गोद पे उठा लेती है और सीधा बाथरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम में चले जाते हैं और शावर के नीचे जो है खड़ी कर देती है और ब्लैंकेट को वहीं पे अलग सूखी जगह पे जो है टांग देती है और उसे शावर को ऑन कर देती है और ये दोनों शावर के नीचे रहते हैं। तो जो हंसिका रहती है
वो तो उसे कुछ करने नहीं देती एजे को, बोलती है मैं बोली ना कुछ नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। तो एजे भी कुछ नहीं बोलती, ओके। और ये दोनों जो है जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि एजे को भी कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि इसे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। और रात की जो पूरी रात जो है इनकी जो थकान से भी गुजरी है, मतलब एंगेजमेंट, हल्दी, शादी, इनके चक्कर में ये ठीक से आराम भी नहीं कर पाए हैं ना, खाना भी ढंग से नहीं खा पाए हैं, इसलिए ऐसे भी कुछ नहीं बोलती। जल्दी जल्दी ये रेडी हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि सभी जो है नीचे रहते हैं, मतलब जिस होटल में गए रहते हैं वहाँ पे एक कैंटीन रहता है अंदर में, तो वहाँ पे रहते हैं, सभी बैठे रहते हैं, पूरे फैमिली मेम्बर, यहाँ तक कि सीमा, नेहा, सौम्या, के, महक, दिशा, रोशनी, टॉनी, सनाया और तानिया, ये सभी जो है नीचे रहते हैं। और इनकी मम्मी पापा ऑल फैमिली जस्ट नीचे ही रहते हैं। तो सभी इनको देखते हैं, बोलते हैं इतना लेट? तो बोलते हैं हाँ मम्मा जस्ट अभी आँखें खुली है। तो बोलते हैं अच्छा। तो उसकी मम्मा जो है स्माइल कर रही होती है, तो जो हंसिका रहती है उसे देखती है तो वो हाई फील करने लगती है, चुप मुँह से उनके पास जाकर बैठ जाती है। उनके साथ ही जो है एजे भी बैठ जाती है और नाश्ता करने लगते हैं और बोलते हैं चलो तो घर चलें। बोलती है ओके मम्मा नो प्रॉब्लम। सब लोग जो है अच्छे अपना ब्रेकफास्ट जो है अच्छे से ख़त्म करते हैं और थोड़ा सा वहीं पे बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अपने पैलेस की तरफ, जिंदल पैलेस की तरफ। और इनका जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रैंड तरीके से वेलकम होता है। और जो ये रहती है महक, वो उनकी मम्मी पापा की तरफ देखती है, बोलती है तो मम्मा हम अपने घर चलें? तो बोलती है ओके क्यों नहीं। तो जो ये रहती है हमारी एजे की मम्मा, वो बोलते हैं 2 दिन और रुक जाओ यहीं पे, कुछ दिन और ये सही रुक जाओ फिर चले जाना। तो वो उसकी मम्मा, महक की मम्मा जो है बोलती है नहीं बहन जी एक्चुअली ना यहीं पे हम लोगों ने भी अपना पैलेस जो है ये कर लिया है, तो वहीं पे अब रहना स्टार्ट करेंगे। तो बोलते हैं कहाँ पर? तो इलाके का नाम बताती है। तो बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद ये सभी जो है वहाँ के लिए निकल जाते हैं। के, सौम्या और महक, दिशा और उसके मम्मी पापा ऑल फैमिली जो है उधर निकल जाते हैं। उसके बाद जो टोनी रहता है वो भी बोलता है उस तो मम्मा मैं भी चलूँ? तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती है तुम कहाँ चले, तुम तो इसी घर के मेंबर हो ना, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके यहाँ चुपचाप रहो। तो जो टोनी रहता है बोलते पर मम्मा, तो बोलते कुछ नहीं सुनना मुझे। तो उसके बाद सभी का जो है वहाँ पे अच्छे से वेलकम होने के बाद, अच्छे से रस्में जो है कंप्लीट होने के बाद सो हम इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग अब कंप्लीट कर देते हैं, ओके। अब स्टोरी कैसी लगी तो आप बताओगे ना। सो हे एवरीवन, अब इससे ज़्यादा स्टोरी मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि आज इस एपिसोड का इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड है ये। सो स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ये नहीं दूसरा वीडियो। ओके देन, थैंक यू सो मच, और मेरी इस स्टोरी को पसंद करने के थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा कि स्टोरी का डी एंड ऐसे होना था या कुछ और अच्छे से होना चाहिए था, ये भी बताइएगा। और बीच बीच में कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना और बताइएगा क्या गलती कर ली हूँ मैंने। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए और स्टोरी को एंजॉय करिए। बाय बाय।